आइदर आई वाज इन यूके, आई वाज इन यूएसए, आइदर आई वाज इन कनाडा। तीनों कंट्रीज में एक चीज जो मुझे सबसे कॉमन मिली है बच्चों से, वो ये मिली है कि सर यहाँ पे अब स्कोप नहीं है। मैं यूके में था तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो कहते थे सर अब यूके में जो है ना वो स्कोप नहीं रहा। मैं यूएसए में था तो बच्चे कहते थे सर अब यूएसए में ना वो स्कोप नहीं रहा, यहाँ पे रिसेशन स्टार्ट हो रहा है। मैं कनाडा पहुंचा तो वहां पर तो हालात ही कुछ और थे। वहां बच्चे कहते थे कि सर बस अब आप किसी और को ना भेजिएगा, यहाँ पे तो रिसेशन हिट कर गया बहुत बुरी तरीके से, फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज हो गई हैं यहाँ पर। Assalamu alaikum and welcome to our YouTube channel. My name is Azim Qasim and I am founder and CEO of Edify Group of Companies. At Edify Group of Companies, we provide information regarding study abroad, immigration and career counseling. आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप यूके में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में या किसी भी कंट्री में पार्ट टाइम जॉब करके अप टू 1500 पाउंड्स, अप टू 1000 यूएस डॉलर्स, अप टू 2000 कैनेडियन डॉलर्स या ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स कैसे अर्न कर सकते हैं वाइल सिटिंग एट योर होम। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज हमेशा से आप लोगों के लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और सेशंस लेके आता है और काफ़ी मुझे मैसेजेस भी रिसीव हुए, काफ़ी ज़्यादा मुझे कॉल्स भी आई, बट आई वाज नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान में। मेरी जो वीडियो है आज काफ़ी तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद जो है ना अपलोड हो रही है, क्योंकि आई वाज नॉट इन पाकिस्तान। मैं एक ट्रिप पे था। आई वेंट टू यूके, आई वेंट टू यूएसए एंड आई वेंट टू कनाडा। तकरीबन 3-4 कंट्रीज़ का मैं विज़िट करके आया हूँ और मेरा जो बेसिक पर्पस था इस ट्रिप का, इस टूर का, वो यही था तमाम स्टूडेंट्स से मिलना यूके के अंदर, यूएसए के अंदर और कनाडा के अंदर जितने हमारे पास स्टूडेंट्स जा चुके हैं एडिफाई के, ओवरऑल भी जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ रहे हैं, सबसे तो खैर नहीं मिल सका, इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स थे, लेकिन मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स से मैं वहाँ मिल के आया हूँ, कनाडा में भी, यूएसए में भी, यूके में भी। और उनका एक्सपीरियंस मैंने लिया है कि यूके में क्या जो है ना वो आप कह लें कि प्लस पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स यूके में है, क्या प्लस पॉइंट्स कनाडा में है, क्या जो है ना नेगेटिव पॉइंट्स कनाडा में है, इसी तरह यूएसए में क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो स्टूडेंट्स जब भी कोई डेस्टिनेशन चूज़ करते हैं, आइदर कनाडा है, आइदर यूएस है, आइदर यूके है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये देखते हैं कि हम वहाँ पर जॉब्स जो है ना वो कितनी अवेलेबल है, किस तरह की जॉब्स अवेलेबल हैं, आइदर वो पार्ट टाइम है, आइदर वो फुल टाइम है आफ्टर योर स्टडीज़। तो ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है स्टूडेंट्स का जब वो किसी भी कंट्री को सेलेक्ट करते हैं, आइदर वो कनाडा है, आइदर यूएस है, आइदर यूके है, आइदर ऑस्ट्रेलिया है। मैं इस ट्रिप में ऑस्ट्रेलिया नहीं गया, लेकिन आई वाज इन ऑस्ट्रेलिया बैक इन 2019। तो कुछ वहाँ का मेरे पास एक्सपीरियंस है, बच्चों से इंटरव्यूज़ का भी और कुछ बच्चों से बात भी होती रहती है। खैर अभी तो मैं ये इन 3 कंट्री से होके आए हैं और मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है ना अपना आप कह लें कि एक एनालिसिस रन किया, जिसमें मैंने ये चीज़ शॉर्ट लिस्ट की है और कुछ चीज़ें मैंने फाइनलाइज़ की हैं कि कहाँ पर जो मिस्टेक्स हैं जो हमारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं व्हेन दे आर गोइंग फॉर पार्ट टाइम जॉब्स या फुल टाइम जॉब्स की जब बात आती है। तो काफ़ी बच्चे कहते हैं जी। अच्छा, अब एक और चीज़ है जो मैंने नोट किया, आइदर आई वाज इन यूके, आई वाज इन यूएसए, आइदर आई वाज इन कनाडा। तीनों कंट्रीज़ में एक चीज़ जो मुझे सबसे कॉमन मिली है बच्चों से, वो ये मिली है कि सर यहाँ पे अब स्कोप नहीं है। मैं यूके में था तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो कहते थे सर अब यूके में जो है ना वो स्कोप नहीं रहा। मैं यूएसए में था तो बच्चे कहते थे सर अब यूएसए में ना वो स्कोप नहीं रहा, यहाँ पर रिसेशन स्टार्ट हो रहा है। मैं कनाडा पहुंचा तो वहाँ पर तो हालात ही कुछ और थे। वहाँ बच्चे कहते थे कि सर बस अब आप किसी और को ना भेजिएगा, यहाँ पे तो रिसेशन हिट कर गया बहुत बुरी तरीके से, फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई हैं, यहाँ पर रेंट्स इंक्रीज़ हो गए हैं, यहाँ पर ये आ गए। खैर द थिंग इज़ कि कोई भी बच्चा अपने प्रेजेंट से, हाल से खुश नहीं होता। खैर हम कोई भी इंडिविजुअल की बात करें तो हम लोग अपने हाल से खुश नहीं होते। हमारी कोशिश होती है कि मूव ऑन, अगले बंदे को देख के जो है ना हम हमेशा ग्रो कर रहे होते हैं। अच्छा, खैर बैक टू द पॉइंट कि जब पार्ट टाइम जॉब्स की बात आती है या फुल टाइम जॉब्स की बात आती है, तो ऐसी क्या वजह है कि कनाडा में भी जॉब्स नहीं है, ऐसी क्या वजह है कि यूएसए में भी जॉब्स नहीं है, ऐसी क्या वजह है कि यूके में भी जॉब्स नहीं है, ऐसी क्या वजह है कि ऑस्ट्रेलिया में भी जॉब्स नहीं है, और वो क्या ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिनकी वजह से आप जो है ना वो जॉब्स को क्रिएट कर सकते हैं या फिर एक अच्छी
जो है ना वो ल्यूक्रेटिव जॉब जो है ना आप कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो मेरा एक एनालिसिस है ना, मैं यूके में था तो मैंने वहाँ पे एक चीज़ नोट की है कि हर बच्चा जो है ना वो कोशिश कर रहा है कि मैं सिक्योरिटी की जॉब कर लूँ। हर बच्चा सिक्योरिटी की जॉब में जा रहा है, हर बच्चा उबर की जॉब में जा रहा है, सही है। ये दो जॉब्स ऐसी है यूके में जो हर बच्चे की प्रेफरेंस। अब एक चीज़ की कैपेसिटी होती है। फॉर इंस्टेंस, एक मैं गिलास है, उसमें अगर मैं पानी को जो है ना पोर करूँगा तो देयर इज़ अ कैपेसिटी कि मैं उसमें कितना पानी डाल सकता हूँ। अ टाइम्स विल कम कि जो वो पानी है वो उस ग्लास में से बाहर निकल आएगा। सिमिलरली हर इंडस्ट्री की, हर प्रोफेशन की एक रिक्वायरमेंट है। यूके की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो ये सिक्योरिटी की जॉब्स हैं, उबर की जॉब्स हैं, इसकी कैपेसिटी है। अगर आप उससे ऊपर जो है ना, हर बच्चे कोशिश करेगा कि मैंने उबर ही करनी है, मैंने जो है ना वो सिक्योरिटी करनी है, तो ऑब्वियसली जॉब्स नहीं होंगी। तो फिर आपका ये गिला ठीक है, यूके में जॉब्स नहीं है, क्योंकि आप किसी और जगह को टैप ही नहीं कर पा रहे। यूएसए की बात करें तो यूएसए में भी आज जाके हमारे पास जो बच्चे, वहाँ मैंने बच्चों से मिलके भी हैं, देखा भी है, लोडिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि लोडिंग की जॉब्स कर लें। उबर पे बहुत फोकस कर रहे हैं वहाँ पर यूएसए में बच्चे, और प्लस टेक वेज के ऊपर छोटी मोटी जॉब्स कर रहे हैं, सही है। कनाडा की बात करूँ तो मैं कनाडा में वहाँ पर बच्चे जो है ना फोकस कर रहे हैं ट्रकिंग के ऊपर, ट्रकिंग का बिजनेस करना है, ट्रकिंग का बिजनेस, ट्रकिंग में। अच्छा, अब क्या कहते हैं, ट्रकिंग में जी इनकम नहीं है, ट्रकिंग में जो है ना अब काम खत्म हो गया है। उबर का कहते हैं जी, कनाडा में उबर पर बड़ा फोकस कर रहे हैं, उबर पे जी काम खत्म हो गया है, अब राइड नहीं मिलती, अब ये नहीं होता, वो नहीं होता। द थिंग इज कि स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि वो होता है ना लकीर के फकीर, कि बस ये 2-3 जॉब्स हैं, इसको फोकस करना है, दैट्स इट। अगर इसमें जॉब नहीं मिली तो शोर मचा दो, यहाँ पे कनाडा में जॉब्स नहीं है, यहाँ पे यूएसए में जॉब्स नहीं है, यहाँ पे यूके में जॉब्स नहीं है। कोई और इंडस्ट्री को टैप ही नहीं कर पा रहे या करना ही नहीं चाह रहे। इजी इनकम, बस सिक्योरिटी पे जाके बैठ के 8-10 घंटे जाके बैठ के वहां से 100-150 पाउंड लिया, घर पर आ गए। जिस दिन नहीं मिली सिक्योरिटी की जॉब, यूके में जी काम ही नहीं है, किसी और इंडस्ट्री को टैप नहीं कर पा रहे। अच्छा, अब जो मैंने चीज, अब मैं चूंकि तीनों कंट्रीज में होके आया हूँ, जो चीज मैंने नोट की है वहां पर कि एक ऐसा आप कह लें कि सेगमेंट है जिसको हम टैप नहीं कर पा रहे, खासतौर पर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स जो है ना वो इसमें बहुत आगे हैं। वो है हमारी आईटी की फील्ड। मैंने वहां पर यूके में, कनाडा में, यूएसए में ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं कि वो एक एक दिन का, इन अ सिंगल डे दे आर अर्निंग 500 पाउंड्स, 1000 यूएस डॉलर्स, 1000 कैनेडियन डॉलर्स। क्या कर रहे हैं? आईटी में काम कर रहे हैं। अच्छा, अब आईटी के अंदर भी क्या है, आईटी में भी इतनी वास्ट फील्ड है, इतनी वास्ट फील्ड है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। हम आज तक क्या कर रहे हैं, अमेजोन पे फंसे हुए हैं। हम आज तक क्या कर रहे हैं, हम लोग ये फेसबुक डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर फंसे हुए हैं। हम क्या कर रहे हैं कि हम आ जाके छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स कर लिए, सॉफ्टवेयर बना लिए, छोटे मोटे काम कर लिए। हम बिल्कुल जो है ना वो ये देख ही नहीं पा रहे कि आईटी इतनी ग्रो कर गई है, इतनी ग्रो कर गई है कि अब यहां पर हजारों ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपको टैप करनी पड़ेंगी, और आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट जो है ना वो ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, मार्केट का जो है ना वो शिफ्ट किस तरफ जा रहा है, ताकि आप उस पर फोकस कर सकें। मैं वहां पे ऐसे बच्चों को मिला हूं। मैं अभी आपको बल्कि सजेस्ट भी करूंगा इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे कोर्सेज आईटी के जिसके लिए ना आपको कोई डिग्री चाहिए, ना आपको कोई आईटी बैकग्राउंड चाहिए, ना आपको कोई बीएससीएस की डिग्री चाहिए, ना कोई आपको सालों का एक्सपीरियंस चाहिए। देयर आर 3 और 4 बेसिक सर्टिफिकेशंस जिसको करके आप यूके में, कनाडा में, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में घर बैठ के $500 अप टू $1000 डेली का कमा सकते हैं। बड़ी सिंपल सी सर्टिफिकेशंस हैं, कोई उसमें यह नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा आईटी का कीड़ा होना चाहिए। बड़ी बेसिक सी सर्टिफिकेशन, मैं आपको अभी इस वीडियो के एंड पे वो बताऊंगा कौन कौन सी सर्टिफिकेशन है जो अगर आप कर लेते हैं तो आप घर बैठ के कितनी एक हैंडसम अमाउंट अर्न कर सकते हैं। अच्छा, आईटी में भी अब क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो है ना वो फोकस करके बैठे हुए हैं ग्राफिक डिजाइनिंग को, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग को, अमेजोन को। इसके आगे जाने की जहमत ही कोई नहीं कर रहा, और फिर कहते हैं कि जी यहाँ पे जॉब्स नहीं है, कनाडा में रिसेशन आ गया जी, यूएसए में क्या जी, यूएसए अब हालात वो नहीं रहे, यूके में जो है ना बस अब चूंकि सिक्योरिटी में जॉब नहीं मिल रही, यूके के हालात खराब हो गए। भाई थोड़ा सा तो कहते हैं ना वो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, थोड़ा सा जो बाहर जाकर सोचें कि अब क्या मिस्टेक है जो आप लोग कर रहे हैं और वो नहीं होनी चाहिए।
जैसा कि मैंने बताया आपको कि बच्चे क्या करते हैं कि वो 2-3 जॉब्स हैं उबर की और जस्ट वो सिक्योरिटी की, उस पर फोकस कर लेते हैं, और अगर उस पर काम नहीं मिल रहा दैट्स इट, बैठ जाएंगे घर पे, जी यहाँ पे काम नहीं है। अच्छा, अब मैंने बताया कि मैं ऐसे बच्चों को मिला हूँ, ऐसे वहाँ पर स्टूडेंट्स को मिला हूँ अकाउंटिंग के अंदर, हमारे बच्चे बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, घर बैठे काम कर रहे हैं, स्किल है ना, उनको पता है कि कैसे अकाउंट्स जो है ना मेंटेन करने हैं, घर बैठे जो है ना वो फ्रीलांसिंग से पैसे कमा रहे हैं, अगर उनके पास अकाउंटिंग की स्किल है। इसी तरह ये कुछ सर्टिफिकेशंस हैं आईटी की, अगर आप लोग कर लेते हैं, इसके लिए कोई आपको बैकग्राउंड नहीं चाहिए, कोई आपको जो है ना वो खास किसी की डिग्री नहीं चाहिए, ये अगर आप 3 सर्टिफिकेशंस कर लेते हैं तो आई प्रॉमिस यू, यू कैन अर्न 500 पाउंड्स घर बैठे आप कमा सकते हैं। अगर आप यूएस में हैं तो आप $1000 तक कमा सकते हैं। अगर आप कनाडा में हैं, यू कैन अर्न $1500 अ डे वाइल सिटिंग एट योर होम। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। बात करने का मकसद ये है कि खुदा के वास्ते खास तौर पे जो हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, प्लीज ये मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, उबर करीम और ये उबर ईट्स और ये सिक्योरिटी में से बाहर निकल आए, खुदा के लिए बाहर निकल आए। अपने आप को जाया मत करें, अपने आप को वो जो एक है ना कि पाकिस्तानी है तो और जॉब भी करता होगा, उस जो है ना वो डिलेमा से अपने आप को निकालें। और मैं अभी आपको ये मेरा सिर्फ 25-30 दिन का मेरा टूर था, मैं कोई बहुत ज्यादा वहां पे रह के नहीं आया, छोटी सी मेरी सर्च है जिसमें मैंने देखा है कि ये छोटी सर्टिफिकेशंस करके भी जो है ना लोग वहां पे अर्न कर रहे हैं। इसी तरह की हजारों सर्टिफिकेशंस होंगी गूगल की, इसी तरह और बहुत सारी प्रोवाइडर्स होंगे जो सर्टिफिकेशंस करवाते हैं, जिसको आप करके इजीली जो है ना अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि अब ये CCNA बड़ी बेसिक जो है ना वो एक सर्टिफिकेशन है, ठीक है। इसके साथ आपने एक सर्टिफिकेशन है रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, और इसके साथ एक सर्टिफिकेशन है रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर। CCNA और RHCSA रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, और इसी तरह रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर RHCE। ये 3 ऐसी सर्टिफिकेशंस हैं, अगर आप कर लेते हैं तो आई हैव पर्सनली विटनेस्ड बच्चों को वहां पर 500-500 पाउंड डेली बेस पे कमाते हुए। और ये सिर्फ मैंने आपको वो बताई हैं सर्टिफिकेशंस जो मैंने अपने ये 20-25 दिन के जो मेरा ट्रिप था 3 कंट्रीज का, मैंने वहां पे जाके एक्सप्लोर की हैं। एंड आई एम 100% श्योर, मैं IT वाला बंदा नहीं हूं, आई एम नॉट अ IT फ्रीक, आई एम 100% श्योर। मैं USA में एक बंदे को मिला, पाकिस्तानी था, उसने कहा कि मेरे पास इतनी जॉब्स हैं मैं बयान नहीं कर सकता, बट द थिंग इज कि मुझे स्किल ही नहीं मिलता। मैं पाकिस्तान राब्ता करता हूं तो आ जाके क्या कर रहे हैं जी Amazon, आ जाके क्या कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग, क्या कर रहे हैं जी हम। मैं ये नहीं कहता कि ये स्किल्स बुरी हैं, ये स्किल्स आपकी बेसिक्स हैं। इन बेसिक स्किल्स के बाद आपने अपने आप को अपग्रेड करना है। इंडिया की मैं तारीफ क्यों करता हूं बार बार कि दे आर वे फॉरवर्ड देन पाकिस्तानीज इन IT में वो लोग जो है ना हमसे बहुत आगे हैं। इस तरह की हजारों ऐसी सर्टिफिकेशंस हैं, ऐसे प्रोग्राम्स हैं, ऐसे कोर्सेज हैं जिनको करके आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। ये मैंने 3 सर्टिफिकेशंस के नाम लिए, क्या चीज है? ये नेटवर्किंग की सर्टिफिकेशंस हैं। आपने जो है ना सिस्टम सर्टिफाइड इंजीनियर्स होते हैं जो मतलब कि एक जगह बैठ के, घर बैठ के या ऑफिस में बैठ के जो नेटवर्क्स हैं, जो जितने भी आप कह लें कि डेटाबेसेस हैं बड़ी, उनको मैनेज करते हैं, शिफ्ट करते हैं, उनका लोड डिवाइड करते हैं। मैं IT का बंदा नहीं हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जो मैं वहां से इंफॉर्मेशन लेके आया। इस तरह की और बहुत सारी ऐसी सर्टिफिकेशंस हैं IT की जिनको करके आप यू वॉन्ट डिपेंड ऑन लाइक उबर ईट्स और फिर सिक्योरिटी। फिर आप ये नहीं कहेंगे कि भाई यहां पे स्कोप खत्म हो गया, स्कोप खत्म नहीं होता। हमेशा मार्केट अपने आप को शिफ्ट करती है। जब मार्केट अपने आप को शिफ्ट करती है और हम अपने आप को शिफ्ट नहीं कर पाते तो हम कहते हैं स्कोप खत्म हो गया। मैं नोकिया की एग्जांपल देता हूं कि नोकिया का CEO, अगर आप लोगों ने वीडियो देखी हो, वो एक वीडियो में बहुत ज्यादा रोया था और उसने कहा कि आई डोंट नो वेयर वी वेंट रॉन्ग बट समहाउ वी फेल। और उसके बाद वो रोना स्टार्ट हो गया कि भाई मुझे नहीं पता कि हमने कहां पे गलती की, लेकिन हम फेल हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने चेंज को अडॉप्ट नहीं किया। उन्होंने जो मार्केट का शिफ्ट था ना, जब आईफोन लॉन्च हुआ है, उन्होंने अपने आप को शिफ्ट नहीं किया, वही QWERTY कीबोर्ड के ऊपर लगे हुए थे और वो उन्होंने कहा जी स्कोप खत्म हो गया। फोन का स्कोप खत्म नहीं हुआ था, स्कोप शिफ्ट हो गया था।
जॉब्स का जो है जो ट्रेंड है वो शिफ्ट हो रहा है। तो मेरी आप तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, आइदर यू आर इन कनाडा, आइदर यू आर इन यूएसए, आइदर यू आर इन यूके, आइदर यू आर इन ऑस्ट्रेलिया, खुदा के वास्ते इन प्रैक्टिस जॉब में से निकलें। अपना वो जो स्टिग्मा है ना कि पाकिस्तानी जो है ना उबर ही करता होगा, पाकिस्तानी जो है टैक्सी करता होगा, पाकिस्तानी जो है ना वो लोडिंग करता होगा, यहां से निकलें। आईटी में इतना स्कोप है, इतना स्कोप है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये मैंने आपको 3 सर्टिफिकेट्स बताई हैं, इनको करें, ठीक है। आई प्रॉमिस यू कि आप वहां पर एक अच्छी इनकम जो है ना जनरेट कर सकते हैं, चाहे वो कनाडा है, चाहे वो यूएसए है। इस वक्त जो मेरा ट्रिप था ना, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो सबसे बुरे हालात मैंने कनाडा में देखे हैं। स्टूडेंट्स के सबसे बुरे हालात मैंने कनाडा में देखे हैं। वहां पे पीआर बड़ी आसानी से मिल रही है, लेकिन पार्ट टाइम जॉब्स का, अर्निंग का और एक्सपेंसेस का जो सबसे बुरा हालात है वो इस कनाडा के अंदर है। वहाँ पे प्रॉपर्टी महंगी है, रेंट ज़्यादा है और इतनी इनकम नहीं है जितनी होनी चाहिए, और फीस भी काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको पता है कनाडा एक टूरिस्ट कंट्री भी नहीं है, उसकी कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी नहीं है लाइक यूएसए एंड यूके या ऑस्ट्रेलिया में। तो खैर मामला तो और तरह से चलते हैं। तो लेकिन वहां पर भी जो आईटी वाले बच्चे हैं ना कनाडा के अंदर भी, दे आर अर्निंग वेल, दे आर अर्निंग व्हाइल सिटिंग एट देयर होम। तो बात करने का मकसद ये है कि बजाय ब्लेम करने के मार्केट खराब है जी, रिसेशन आ गया जी, ये हो गया वो हो गया, बजाय ब्लेम करने के कि भाई किसी एक खास प्रोफेशन को, अदारे को, वर्क ऑन योर सेल्फ, अपने आप पे काम करें, पॉलिश योर स्किल्स, मजीद अपने आप को जो है ना वो अपनी स्किल्स को एनहांस करें, खास तौर पे आईटी के अंदर। आज आप मेरी बात लिख लें कि अगर आप लोग आईटी में काम नहीं ना करेंगे, आप डॉक्टर हैं, आप साइंटिस्ट हैं, आप अकाउंटेंट हैं, आप होटल मैनेजर हैं, आप कुछ भी हैं, अगर आप आईटी में काम नहीं ना कर रहे, अगर आपके पास आईटी स्किल्स नहीं है, देन यू आर जीरो। आपका कोई स्कोप नहीं है। आपको चाहिए कि आप इस दुनिया से कूच कर जाएं। और अगर आपके पास आईटी स्किल्स है ना, और आईटी स्किल्स वो वाली नहीं कि मुझे पेंट करना आता है, मुझे टाइपिंग करनी आती है, मुझे फेसबुक अकाउंट बनाना आता है, मुझे डिजाइनिंग आती है, मुझे अमेज़न का अकाउंट बनाना आता है, वो वाली आईटी स्किल्स नहीं चाहिए हमें चाहिए जो आप कह लें कि जैसे नेटवर्क सर्टिफाइड इंजीनियर्स हैं, डाटा ऑपरेटर्स हैं, डाटा साइंटिस्ट हैं, साइबर, ऐसे इसके लिए डिग्री नहीं चाहिए आपको 3-3 माह की, 6-6 माह की, 7 साल की सर्टिफिकेशन, जिनको करके आप एक अच्छी हैंडसम सैलरी जो है ना वो अर्न कर सकते हैं। और अगर आप भी एक अच्छी अर्निंग चाहते हैं, कोई भी कंट्री है, पाकिस्तान है बेशक, तो फोकस ऑन आईटी। और चूंकि कनाडा, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्री में बेनिफिट ये होता है कि आपको वहां पर जॉब इजीली मिल जाती है। ऐसे जो मैंने आपको नाम लिए हैं जो ये सर्टिफिकेशन करके पाकिस्तान बैठे हुए हैं, इनको कंपनी इसलिए हायर नहीं करती क्योंकि बैरियर्स होते हैं पाकिस्तान से। तो आपको बेनिफिट क्या होता है, कनाडा बैठे, यूएसए बैठे, यूके बैठे, कि पेपॉल का, ट्रांजैक्शंस का, बैंकिंग का सिस्टम बड़ा आसान है, जिसकी वजह से आपको इजीली जॉब मिल जाती है। बट द थिंग इज, कनाडा होना, यूएसए होना, यूके होना, ऑस्ट्रेलिया होना जॉब की गारंटी नहीं है। गारंटी है जॉब की तो वो आपकी अपनी इंडिविजुअल, आप खुद जो है ना गारंटी है जॉब की। अगर आप अपने पे काम नहीं ना कर रहे तो फिर आपकी बात ठीक है कि यहाँ पे स्कोप नहीं है, यहाँ पे रिसेशन आ चुका है, यहाँ पर अब वो हालात नहीं रहे, यहाँ पर अब जो है ना वो रश बहुत हो गया। दिस इज व्हाट यू विल कीप ऑन सेइंग एंड सेइंग। बेहतर है कि अपने आप पे काम करें। मैंने कुछ सर्टिफिकेशन बताई हैं आपको, इंशाल्लाह मैं और भी बताऊंगा आपको, खुद भी सर्च करें और इन पे काम करें, एंड आई बेट यू कि आप जो है ना एक अच्छी इनकम जो है ना वो जनरेट कर सकते हैं। मैं जितना मेरा ये सफर था 20-25 दिन का कनाडा, यूएसए, यूके का, मैंने उसमें और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो एक्सपीरियंस की हैं, और बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा मुख्तलिफ वीडियोज़ में। मैं पाकिस्तान वापस आ गया हूँ, तो यू विल नाउ कंटिन्यू टू वॉच माई वीडियोज़ ऑन रेगुलर बेसिस। और इंशाल्लाह ताला ये मेरी आज की पहली वीडियो है सिंस आई केम बैक पाकिस्तान। तो अभी आने वाले दिनों में मैं और भी वीडियोज़ अपलोड करूँगा। मज़ीद क्या जो है ना वो अपडेट्स हैं कनाडा में, यूएसए में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, और मार्केट शिफ्ट किस तरफ जा रहा है, मार्केट ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। तो स्टे ट्यून्ड और एडिफाई को फॉलो लाजमी करें और बेल आइकन पे क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।